बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जारी इस्लाम मदद मोहम्मद वाली मोहम्मद पे दरूद व सलाम। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और एक बार फिर आप सबको अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। अच्छा जी, आज इस तरह से है कि इस व्लॉग में आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले मुल्तान में वर्कशॉप हुई थी क्रेलॉन की, वो मैंने अटेंड की। काफ़ी टाइम के बाद ये क्रेलॉन की हुई है वर्कशॉप, और उसके बाद तकरीबन कितने 4 से 5 घंटे की थी। बड़ा अच्छा लगा और बहुत कुछ मज़ीद भी सीखा, जिस तरह से आजकल मेकअप में जो टेक्निक्स चल रही हैं। और दूसरा ये है कि जनाब फिर ये है कि वो भी इस व्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये जो आप मेरा हेयर स्टाइल देख रहे हैं, जो मैंने अपने कर्ल्स मैंने किए हैं, आजकल जो बड़े ट्रेंडिंग में है सॉक्स के साथ कर्ल्स करना, तो उस तरह से मैंने किए हैं। बड़ी थोड़ी देर के लिए ये मैंने अपने जो कर्ल्स थे वो मैंने किए थे, और उसके बाद फिर बस जैसे ही मैंने मेकअप अपना कंप्लीट किया तो ये मैंने खोल दिए और अब आपके सामने ये रिज़ल्ट है इसका कर्ल्स का। आप देखिए, अगर ज़्यादा देर रखती तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर्ल्स होने थे। तो जनाब अब ये है कि आज मुल्तान में ना बहुत गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, हब्स हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। तो शुक्र है आंधी आई, और उसके बाद अब तो ये तकरीबन 3-4 माह जो है ना ऐसे ही होता रहेगा। पता नहीं मेरी रिंग्स कहाँ, जब मैंने अपनी रिंग्स ना पहनी हो ना तो मुझे बड़े अपने अजीब हाथ ना लग रहे होते, खाली खाली लग रहे होते हैं। तो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ। असल में वो जो है ना, बस जैसे मैंने नमाज वगैरह पढ़ी ना मगरिबैन की, तो वो मैंने रिंग्स उतार के रखी हैं। फिर मैं चली गई मेकअप करने के लिए, तो वो फिर बड़ी मुझे ना आदत हो जाती है कि जी कहाँ है वो मेरी रिंग्स। तो वो भी मैं इसलिए ना बार बार इस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से है कि बाहर हालांकि हवा चल रही है लेकिन फिर भी हब्स है। तो जनाब बस ये कि मैंने जो शर्ट पहनी है ये है ब्लू कलर में, आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इस तरह से फिर ये ज़रा मैंने अपना जो मेकअप है वो थोड़ा सा ग्लिटरी मैंने किया है ब्लू में, और फिर ये मैंने जनाब थोड़ा सा अपना ये हेयर स्टाइल वाला बनाया है। तो बाकी अब आपने इस व्लॉग को देखने हैं लास्ट तक। जिस तरह से हमारी वर्कशॉप हुई है वो भी आप देखिएगा। रिदा हैं क्रेलॉन में जो मेकअप्स वगैरह की जो टेक्निक्स देती हैं, बताती हैं, तो वो आई हुई थी मुल्तान। तो बड़ा अच्छा उन्होंने हम सबको गाइड किया। तो इंशाल्लाह अब ये है कि मज़ीद भी मेरा प्लान है कि मैं जो है ना इसकी क्रेलॉन की क्लासेस मैं लूँ, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट क्रेलॉन इज़ द बेस्ट। सच्ची बात है, इतने ज़बरदस्त इसके प्रोडक्ट्स हैं ना। ये तो अब 4-5 साल 6 साल हुए हैं लिक्विड फाउंडेशंस आई हैं इनकी। जिस तरह से समर में जो बेसिस फाउंडेशंस यूज़ किए जाते हैं, विंटर में जिस तरह के इनके फाउंडेशंस हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह से आपने फाउंडेशन को किस तरह से लॉन्ग लास्ट रखना है, बहुत ही कमाल की इनके कॉस्मेटिक्स हैं। तो बाकी गपशप लगती रहेगी, तो आपने इस व्लॉग को देखना है लास्ट तक। अच्छा भाई, जो भी आप मेरी इस तरह की वीडियोस देखते हैं मेकअप्स के हवाले से या हेयर स्किन के हवाले से, ये मैं लेट नाइट बनाती हूँ। हालांकि मुझे वाई भी कहते हैं कि ये तुम दिन के टाइम क्यों नहीं बनाती। मैं दिन में इतनी बिज़ी होती हूँ, इतना मेरा बिज़ी शेड्यूल होता है कि वो तो हो ही नहीं सकता। और ये भी मैंने लेट नाइट अपनी वीडियो बनाई, और सिर्फ मैंने 1.5 घंटे के लिए ये मैंने कर्ल्स करके रखे थे, और आपके सामने ये रिज़ल्ट है। अगर मैं ये काफ़ी टाइम के लिए रखती तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आना था। जी व्यूवर्स, पहले तो शदीद हब्स था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, फिर आंधी आई है, और अब ये काले बादल है, हल्की हल्की बारिश की ये देखिए ये फुहार पड़ रही है। और वाईबी भी मुझे लगता है आ गए हैं ऑफिस से, तो देखते हैं। हाँ देखा, आ गए। अभी भी मिट्टी है, लेकिन ये है कि ज़रा ठंडा हो गया सारा वेदर जो है। बहुत हब्स हुई हुई थी।
अच्छा, यहाँ से इसको मैंने लड़के से कहा भी है कि जब आंधी आई है तो ज़रा बरामदे वगैरह साफ़ कर लेना, लेकिन मजाल है ये लोग बात माने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने रोज मेरी वीडियो बनानी होती है? हाँ जी। मेरे अलावा कोई हीरो नहीं है आपकी स्टोरी में? नहीं, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। और कोई है आपकी लाइफ में हीरोइन? Who knows? अच्छा नहीं, इन्दा की मतलब है कि हु नोज। किसी ने क्या बनाया आज खाने च? आज मैं बनाई टिंडे ते चिकन। वो बेलस दी दाल तो नहीं जिवें उसने बनाई है? यासिर बहुत मज़ेदार बनी है, इवें ना आखो। मेरी जी बीवी मिलसी, ये मेरे व्यूवर्स को पूछो, तनु अक्सर कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आसफा वाइब्स जैसा कोई भी नहीं है। क्रेलॉन कॉस्मेटिक्स की काफ़ी अरसे के बाद मुल्तान में कोई वर्कशॉप हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि भाई ये मैं मिस करूं, तो इसलिए मैंने टाइम निकाल कर तो मैंने कहा कि जी ये तो मैंने लाजमी अटेंड करनी है, क्योंकि हमारा जो काम है ना, या जो भी आप काम करते हैं, जितना आप सीखेंगे तो उतना ही हमारे काम में निखार आता है। और जिस तरह से जो हमारा काम है, जैसे सैलून्स के हवाले से, भाई अभी हम एक टेक्निक को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और फिर दूसरी टेक्निक आ जाती है, और हर ब्रांड से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इसलिए वर्कशॉप्स जो होती है वो लाजमी अटेंड करनी चाहिए। उसमें विदाउट जो है मॉइस्चर है, ड्राई केक जो है विदाउट मॉइस्चर है, और जो हमारे पास वेट केक है वो मॉइस्चर के साथ है। तो गर्मी में हम कभी भी वेट केक इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग वेट केक यूज़ करते हैं। वेट केक से फिर यूज़ करने से क्या होता है कि उससे बाज़ दफ़ा आपकी जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या जिसके फेस पे ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, उससे क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो स्किन के ऊपर फैलता है। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने पोर्स को लेना है ताकि वो आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाए, वो नजर नहीं आएंगे। अगर आपकी स्किन पे स्कार्स हैं तो आपने राउंड में लेना है। राउंड में क्या होगा कि राउंड से करने से जो आपके स्कार है वो फिलअप हो जाएगा, बट उसमें आपने भरनी नहीं है बेस, क्योंकि अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बेस उठा उठा के डाल रहे होते हैं। हमने सिर्फ कॉस्मेटिक्स को कॉस्मेटिक्स के तौर पे ही यूज करना है, ना पसंद आया? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इधर देखिए, सॉरी, आइज खोल देना प्लीज। नेम हम ना आइज खोले। तो आप देखिए कि मॉडल का किस तरह से सॉफ्ट मेकअप हुआ हुआ है। नो डाउट जो क्रेलॉन ब्रांड है, इसके कॉस्मेटिक्स अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि इनकी जो चीज़ों की क्वांटिटी है ना, वो ज़्यादा होती है और वो आपकी काफ़ी टाइम के लिए चल जाती है। अगर आप देखें तो यूरोप में बहुत ज़्यादा क्रेलॉन ब्रांड को लाइक किया जाता है, और पाकिस्तान में तो इसके कॉस्मेटिक्स उस तरह से रेंज में मिलते भी नहीं है, बहुत मुश्किलों से यहाँ पर मिलते हैं। हेयर बोर्ड की हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, आरिफ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उन सब का भी यहाँ आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम वुमेन एम्पावरिंग के ऊपर भी इस तरीके से ये काम होता है कि ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर खुद को ज़्यादा एम्पावर करें, अपने रोज़गार के ऊपर ये मौके ये कि तो वो अपना रोज़गार को मैं तो आ गई थी, मैं आ गई थी, जी जी जी, आई जरा ये हाँ, ये वाला बिल्कुल, ये मेरे पास है। ये कौन सा है? ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। ये कौन सा कलर है? ये पिंक में है ना? स्किन में है। अच्छा, खाना खा रही हैं और मैं आपको तंग कर रही हूँ। इसका इफेक्ट देखिए ब्लेंडिंग के बाद कितना शाइन होता है। हाँ, ओह ज़बरदस्त, हाँ जी,
सही टीवी ब्राउन है, ठीक है शर्ट 2500 रुपए का है, शर्ट एनॉन की तरफ से हम ब्यूटिशियंस के लिए 25% 1 डे के लिए डिस्काउंट लगाया हुआ था और बड़ा ये ज़बरदस्त डिस्काउंट है क्योंकि इनकी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। अब जिस तरह से आप ये देखें कि टीवी पेंट स्टिक जो है क्रेलॉन की वो है 6500 में, तो अगर उस पर 25% डिस्काउंट लगे तो है ना ये ज़बरदस्त बात। और अब ये कि जनाब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मुझे वाई भी कह रहे थे कि बस कर दो अपना फोटो सेशन। मैंने कहा भाई मैं अपने व्यूवर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को ना दिखाऊं। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयद हम सबसे राजी हूँ। लव यू और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।